जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में आप लोग के जीडी के एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन आने वाला है, और आप लोग का जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उसका एनालिसिस करते हैं आज हम लोग। तो सीधे आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन था आप लोग का वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वभक्षी, भालू और मवेशी का डायग्राम कौन सा होगा। तो सबसे जब तक हम लोग जानेंगे नहीं सर्वभक्षी, भालू, मवेशी क्या है, तब तक डायग्राम नहीं बना सकते। सर्वभक्षी क्या होता है बच्चा? तो सर्वभक्षी सभी चीज खाने वाला, इसको आप लोग दूसरी भाषा में कह सकते हो सर्वाहारी। सर्वाहारी। भालू और मवेशी में क्या संबंध होगा? तो सर्वाहारी और भालू, भालू आपका होता है सर्वाहारी, यानी ये भालू जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आएगा। मवेशी क्या होता है? तो मवेशी जो परिपक्व गाय होती है उसी को कहते हैं क्या? मवेशी। और अगर वो अपरिपक्व है या युवा गाय है तो उसको बछिया कहा जाता है। तो मवेशी जो है ये शाकाहारी होता है, यानी इस सर्वाहारी से बाहर आएगा, ये ऐसा कुछ। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग का आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बालक। ठीक है ना? आगे आए। दूसरा क्वेश्चन था आप लोग का, यदि एक निश्चित कोड भाषा में हिमसेल्फ को एफ के यू सी एन डी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आउटडोर ओ यू टी डी डबल ओ आर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो यहीं पे सीधा सॉल्व करते हैं। एच लिख ही लेते हैं बाबू। हिमसेल्फ को एच आई एम एस ई एल एफ, हिमसेल्फ को एफ के यू सी एन डी के रूप में लिखा जाता है, तो आउटर को किस रूप में लिखा जाएगा? अगर आप लोग वैसे ही देखेंगे, इसके आसपास का हम लोग को ढूंढना होता है, आगे का या पीछे का। आसपास का नहीं मिलता है तो अपोजिट मिलाते हैं कि अपोजिट कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो एच के आसपास का दिख रहा है एफ, 8 से f-2। आई का होता है 9, के का 11, +2, 13 -2 11, 19 +2 21, 5 -2 3, 12 +2 14, 6 -2 4। मतलब पैटर्न जो दिखा, -2 +2 -2 +2, शुरुआत -2 से हुई है तो यहाँ भी -2 से शुरुआत करेंगे। ओ में से 2 गया एम, एम से शुरुआत होने वाले ऑप्शन कितने हैं बच्चा? बी और सी। फिर इसमें +2 होगा तो U +2 डब्ल्यू, एम के बाद डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी, सीधा सीधा। ठीक है ना? फिर टी -2 18, 4 +2 6, 15 -2 13, 15 +2 17, 18 -2 पी, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? 6 मित्र हैं, जी एच एम जे के और एल एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जी एल और एच के बीच में बैठा है, एच एम के दाएं चौथा है, के एच के ठीक दाएं बैठा है, एल और एम के बीच में कौन बैठा है? सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था वो। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 लोग हैं। आप लोग को पता होगा सिटिंग अरेंजमेंट में दो तरह की व्यवस्था होती है। बैठक व्यवस्था में, बैठक व्यवस्था दो प्रकार की। पहली व्यवस्था जो होती है आप लोग की, वो होती है बंद प्रणाली या बंद व्यवस्था। दूसरी होती है खुली व्यवस्था। बंद व्यवस्था में आसानी ये होती है, चाहे आपको सर्कल में बैठा है, चाहे चतुर्भुज के बीच में या कॉर्नर पे बैठा है, आपको जितनी भी सीटें होती हैं, जितने लोग बैठने वाले होते हैं, सारे पहले से हम फिक्स कर देते हैं। 6 लोग हैं तो 6 सीट बना देंगे, 4 लोग हैं तो 4 लोग बना देंगे। लेकिन खुली व्यवस्था में क्या होता है कि जब तक किसी एक छोर का पता नहीं चलेगा तब तक हम 6 सीट नहीं बनाएंगे। 6 लोग हैं तो अभी हम लोग 6 सीट पहले नहीं बैठा सकते। जितना कह रहे हैं बस उतना डाटा रखेंगे, बाद में अपने आप सेट होगा कहीं ना कहीं। एक सीधी रेखा में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। जी एल और एच के बीच में बैठा है। जी एल और एच के बीच में बैठा है, मतलब एक तरफ एल होगा, एक तरफ एच होगा। अगर एच इधर तो एल इधर, एल इधर तो एच इधर। अभी श्योर नहीं है तो दोनों को संभावना लेके चलेंगे। एच एम के दाएं चौथा है, एच एम के दाएं चौथा है। अगर ये एच होगा
तो ये एम के दाएं चौथा आना चाहिए, यानी बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक एम तो यहाँ आ सकता है, एम के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये एच होगा। अगर आप इसको एच मानेंगे बच्चा, तो इसके बाएं चौथा कौन आना चाहिए? एम आना चाहिए। तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो बनाएंगे। अभी टोटल बैठने वाले छह थे बच्चा। अगर इसके एम को यहाँ बैठाए हम, एम के दाएं चौथा एच इसको माने, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, दो, सात हो गए। छह लोग ही थे। तो इस लाइन से आप लोग को पता चलेगा कि जो एच होगा ये वाला एच होगा, यहाँ एल नहीं आएगा। और एच यहाँ आ गया तो यहाँ एच नहीं आएगा, ये एल होगा। एच एम के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे बैठा है। के एच के ठीक दाएं बैठा है। एच के ठीक दाएं कौन बैठा है? के। तो एच ये फिक्स हो गया, इसके दाएं के बैठा है। छह लोग हो गए, तीन, तीन, छह, पांच बैठ गए। एक कोई बचा है, जो बचा होगा वो एक सीट खाली वहां के बैठेगा। बचा कौन? जी एच एम जे। जे बचा यहाँ के बैठेगा। क्वेश्चन पूछा था एल और एम के बीच में कौन बैठा है? एल और एम के बीच में कौन बैठा है? तो जे फॉर जग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। बताइए इसका। तीसरा शायद इस्तीफा भी देख लेंगे उसको। बताइए इसका कौन सा होगा? मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? क्या करेंगे? नूर ने कहा वह मेरे, तो कहने वाला नूर है। नूर क्या कह रहा है कि वह जहां लाके खत्म होगा वो वही रहेगा। मेरे पिता, इसके पिता की पत्नी के दामाद, इनकी एक बेटी होगी, बेटी का जो हस्बैंड होगा, वही ना। तो इनकी बेटी ये भी हो सकती है, या इसकी एक बहन भी हो सकती है, तो बहन ही बना लो। हो सकता है ये पुरुष हो। तो इसके पिता की पत्नी के दामाद, पत्नी के दामाद कौन होंगे? इनकी बेटी की जिससे शादी होगी वो दामाद की पत्नी है, इनकी पत्नी है ये। जहां ये बात जाके खत्म होगी, पत्नी है, वो अंतिम वाली बात होगी वह, यानी ये महिला थी जिस महिला की ओर इशारा किया जा रहा था। महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है? नूर से महिला किस प्रकार संबंधित है? तो बहन, ऑप्शन नंबर सी, बहन लगेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आसान से क्वेश्चन थे, और जीडी में आप लोग के 20 क्वेश्चन पूछने हैं, और उसी तरह पे आप लोग का टेस्ट था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन पे आए। बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से, और छठा पद पांचवें से। ठीक है, क्या करना है इसमें? इसमें क्या रिलेशन है? इसका इससे क्या रिलेशन है? इसका इससे क्या संबंध होगा? जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, यही बात है। आप लोग अगर क्लास में अटेंड किए हैं क्लास, तो आप लोग को इतना पता होगा कि बच्चा कि हम लोग की निगाह होनी चाहिए स्क्वायर, क्यूब और उसके पटदार पे हमेशा बना के रखना है। जैसे आप लोग 25 देखोगे दिमाग में आएगा ये 5 का स्क्वायर है। 64 देखोगे समझ में आएगा कि 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, ये भी दिमाग में आना चाहिए। ये 225 जैसे आप लोग देखोगे समझ में आना चाहिए कि ये 15 का स्क्वायर है। ठीक है ना? तो इस 5 का स्क्वायर 4 से किस प्रकार संबंधित है? 4 में प्लस एक ऐड करके उसी का स्क्वायर हो गया। 14 में एक ऐड करके 15 का यहाँ स्क्वायर हो गया। सेम उसी तरह यहाँ कौन सा नंबर आएगा जिसमें एक ऐड करके आप ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7। 7 में एक ऐड करोगे 8, 8 का स्क्वायर 8 अठारह 64 यहाँ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे आए। इसका बताओ। बताइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। कौन सा ऑप्शन भरने के लिए पर्याप्त होगा?
बताइए। ठीक है, देखो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग करते क्या है बच्चा, सबसे पहले देखेंगे कितने डिजिट है यहाँ या कितने अल्फाबेट आएंगे। तो कितने अल्फाबेट आने हैं मूल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टोटल कितने आ रहे हैं, 24 अल्फाबेट आने हैं इसमें। आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग डिजिट गिनते हैं कि कितने डिजिट हैं ये, सॉरी कितने अल्फाबेट हैं। अगर ये हो सकता हो 12 हो सकता हो 15 हो सकता है 16 हो सकता हो 18 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 24 हो। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमेशा बड़े से बड़ा जोड़ा बनाते हैं वो। इसमें मैक्सिमम पेयर क्या हो सकता है, तो पहले 4 का जोड़ा बनाएंगे, 4 से रिजल्ट नहीं निकला तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। 15 अगर है तो सबसे पहले 5 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद 3 का जोड़ा बनाएंगे। 16 है तो पहले क्या करेंगे आप, इसमें 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, नहीं बना तो 8 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है ना। 18 है, पहले 6 6 का एक जोड़ा बनाएंगे, 6 से अगर कोई ग्रुप नहीं बना या उससे आंसर नहीं मिला तो 3 का, 3 6 18। मतलब ऐसा हम लोग समूह बनाएंगे जिससे पूरा के पूरे बराबर भाग में बट जाए। 20 है तो पहले 5 5 का एक समूह, फिर उसके बाद 4 4 का समूह अंदाजेंगे। 21 है तो पहले 7 का समूह देखेंगे और उसके बाद 3 का समूह देखेंगे। अगर 24 है तो इससे संभावित समूह पहले 8 का बनेगा, फिर 6 का बनेगा, फिर 4 का बनेगा, 3 का भी बन सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि बड़ा समूह जो होता है वो पहले बनाता है। तो पहले बड़ा समूह मैक्सिमम देखने को मिलता है, तो इस वजह से सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे कि बड़ा समूह ही बनाए। तो इसमें 8 8 का समूह पहले बना के चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 2 8 बन गया। ठीक है ना। जैसे ही समूह बना आप लोग पहला डिजिट मिलाओगे, सॉरी पहला अल्फाबेट मिलाओगे। यहाँ जी है, यहाँ जी है तो श्योर है कि यहाँ भी जी ही आएगा। जी के बाद क्या आना है यहाँ हमको पता लगाना है। इस वाले समूह में देखो क्या आया है, जी के बाद एफ आया है, यहाँ भी जी के बाद एफ आया है, तो श्योर है कि यहाँ भी जी के बाद एफ आएगा। जी एफ के बाद ओ, जी एफ के बाद यहाँ ओ आएगा, यहाँ ऑलरेडी है। अब ओ के बाद यहाँ क्या आएगा हमको नहीं पता, ओ के बाद यहाँ क्या आएगा हमको नहीं पता, लेकिन ये वाला बीच वाला देगा कि ओ के बाद एक ओ और है तो ओ के बाद एक और यहाँ आएगा, यहाँ भी एक ओ आएगा। इस ओ के बाद डी आना है, इस ओ के बाद यहाँ डी आ जाएगा। यहाँ डी दिया है, डी के बाद के दिया है, डी के बाद के दिया, यहाँ भी डी के बाद के आएगा। इसे के रखोगे एक समूह पूरा, फिर लास्ट में के एम, तो डबल के एम आंसर हम लोग का क्या होगा जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, एफ ओ के, 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 जी ओ डी एम, जी ओ डी एम, जी ओ डी एम, यहाँ भी जी ओ डी एम, यहाँ नहीं है, जी ओ डी एम यहाँ भी है। लास्ट में ओ के आना चाहिए, ओ के लास्ट में यहाँ है, यहाँ ओ के बाद एम आ गया तो ये एम गलत ना हो कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अगर ये हम लोग का 12 होता, 12 अल्फाबेट होते हैं तो पहले 4 का जोड़ा बनाते, 4 पे नहीं आंसर मिलता तब 3 का। 15 अगर होता, काउंट करने पे मान लीजिए जोड़ने पे 15 आ गया, तो 15 आने पे पहले 15 से ही हम लोग आंसर निकालते, 5 5 का समूह बना के। ज्यादा संभावना होती है, 70% संभावना होती है कि बड़े समूह से आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। बताइए इसका क्या होगा। बताओ। सॉरी। संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। क्या होगा, क्या हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो कई तरह से आप लोग लगा सकते हो, या तो संख्याओं का जोड़ देखते हैं, या उसका सोचते हैं कि इसका लय से निकाला जा सकता है, मैं से निकाला जा सकता है, तो इसमें वो कौन सा है जिसका मैं से हम लोग निकाल सकते हैं जो एक के अतिरिक्त कोई आंसर दे। तमाम तरह की ट्रिक आप लोग देखे हो। हम लोग करेंगे क्या, 12 18 6, 18 9 8 9 14 11 15 13 11 16 12 8। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहला आप लोग ये लगा सकते हो,
पहला तर्क क्या दे सकते हैं कि ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो जिस वाले में सारे सम हो उसको हम चुनाव कर लें। तो इसमें सम सम ये विषम आ गया, तो इस वजह से ऑप्शन नहीं होगा ये एक ही सम है, बाकी दो विषम, इस वजह से भी नहीं हो सकता। इसमें कोई सम नहीं, इस वजह से नहीं हो सकता। ये भी सम, इसमें तीनों नंबर जो है वो सम है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है तर्क? दूसरा ये हो सकता है कि इसका अगर हम निकालेंगे, इसका हम मासा निकालें, इसका अगर महत्तम समावर्तक निकालें, मासा निकालें तो कितना आएगा बच्चा? 2। इसका अगर हम मासा निकालें, इसका भी कितना आएगा? 2। इस आधार पे भी ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। तीसरा किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम डिजिट जोड़ें 18 12 30 6 36, ऐड करने पे 36 आ रहा है, इस वाले का ऐड करो। 18 9 27, 27 8 कितना आएगा? 35 आएगा, इस वजह से ऑप्शन नहीं जाएगा। 14 9 23 और 11 34, ये भी नहीं हो सकता, ये जोड़ने पे 36 आ रहा है। 12 और 16, 28 8 36, 15 13 28, 15 और 13 28, 28 एक 29 10 39, जोड़ने पे 39 आ रहा, तो ये भी नहीं आ सकता। मतलब जो कोई भी लॉजिक आप दोगे उस सारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी फिट हो रहा है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अक्सर क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें आप जितने भी संभावित लॉजिक हो सकते हैं, आप देने पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसको आप दे लोगे, ठीक है ना? इस तरह के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आसान लगेगा, अन्यथा इस तरह के क्वेश्चन देख के डर लगता है कि होगा क्या, कैसे करें, ठीक है ना? चलो इसका बताओ। असंगत युग्म ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के जीडी में मिलने ही मिलने हैं, ठीक? क्या लॉजिक हो सकता है बाबू? पहला जो लॉजिक ये हो सकता है कि असंगत में सारे इम्प्रॉपर ही हैं, सॉरी, सारे के सारे जितने भी हैं सारे प्रॉपर हैं। प्रॉपर भिन्न का मतलब, या ऊपर का अंश छोटा हो हर बड़ा हो, 1/2, 3/5, उचित भिन्न 7/25 और 5/13, सारे के सारे क्या है? उचित भिन्न नहीं है। तो इस हिसाब से तो कोई लॉजिक नहीं लगा। क्या हो सकता है इसको आप देखो, जोड़ने पे अगर हम कहें 2 1 3, 5 3 8, 25 और 7 32, 13 5 18, जोड़ने पे 3 जो आप लोग को मिलेंगे, देखने पे मिलेगा कि ये तीनों सम है, एक विषम है, एक विषम है ये, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि इसमें ये दोनों विषम है, ये दोनों विषम है, ये दोनों विषम है, इसमें एक विषम एक सम, इस वजह से ये भिन्न है। तो दोनों लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो असंगत है, अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आए, 9वां क्वेश्चन, न्याय संगत से बताइए आप लोग कौन सा होगा? सभी स्पून राउंड है, सभी राउंड शेप है, इस हिसाब से निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, इसमें आप लोग का अगर पूरा रिवीजन देखा जाए, हम लोग पूरा का पूरा आप लोग का जो न्याय संगत या सिलोजिज्म होता है, इसमें आप लोग को दो तरह के कथन देखने को मिलेंगे बच्चा। एक होता है सार्वभौमिक, दूसरा होता है विशिष्ट। सार्वभौमिक या विशिष्ट, उससे कोई बहस नहीं है। नेट में क्वेश्चन पूछता है आप लोग के, यूजीसी नेट के एग्जाम में, जिससे आप लोग का कुछ लेना देना नहीं है, उसमें पूछता है कि ये कथन किस टाइप का है, सार्वभौमिक, सामान्य सार्वभौमिक, विशिष्ट सार्वभौमिक, निकालात्मक, सर्वव्यापी या विशिष्ट। तो बात की बात है वो। इसमें एक होता है पूर्ण जानकारी वाला, जिसमें आते हैं दो, सभी ए बी है, सभी ए बी है, और दूसरा आता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। विशिष्ट कथन में भी दो आते हैं, एक आता है आपका कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, और दूसरा आता है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अगर पहले का हम ले सभी ए बी है का डायग्राम कैसे बनता है, सभी ए बी है, ऐसे संभावित दो तीन डायग्राम बनते हैं, लेकिन वही निष्कर्ष लेते हैं जो तीनों जितने भी संभावित डायग्राम है सब पे जो निष्कर्ष अनुसरण कर जाए, सबको संतुष्ट कर जाए, वही सही होगा। तो उस हिसाब से सबसे व्यापक होता है यही।
इससे कितने निष्कर्ष निकलते हैं? कथन को छोड़ के मात्र दो। कौन कौन से? कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ठीक है, लिखना पड़ेगा। इससे मात्र दो निष्कर्ष, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। मात्र दो निष्कर्ष इससे निकलेंगे। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इस हिसाब से कितने संभावित निष्कर्ष निकलेंगे कथन को छोड़ के? मात्र तीन। पहला कौन सा? कोई ए बी नहीं है, तो कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। दूसरा क्या होता है? कुछ ए बी नहीं है। और तीसरा होता है आपका बाबू, कुछ भी ए नहीं है। क्लास में इस पे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ए बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, और एक दूसरे को मिला के कैसे करना, सारी चीजें ये शॉर्ट में आप लोग समझ लो। कुछ ए बी है का जो डायग्राम बनेगा ऐसा। मात्र एक निष्कर्ष सही होता है, कौन सा? कुछ भी ए है। कथन को छोड़ के हम कह रहे हैं मात्र एक, मात्र दो, मात्र तीन वाला। कुछ ए बी नहीं है, इसका कुछ भी, कोई भी पूर्ण रूप से सत्य या कोई भी अनुसरण नहीं करता है। हर एक सिर्फ और सिर्फ संभावना एक बनती है। तो ये थोड़ा पूरा था डायग्राम आप लोग का। सभी स्पून राउंड अगर कहे तो सभी स्पून राउंड है। आर फॉर राउंड। स्पून और राउंड में अगर पूछेगा तो मात्र दो निष्कर्ष सही होंगे। यहाँ आप लोग देखे हो कौन कौन सा? कुछ ए बी है, कुछ भी ए है। तो कुछ स्पून राउंड है, कुछ राउंड स्पून है, दो निष्कर्ष निकलेंगे। तीसरा है सभी राउंड शेप है, सभी राउंड शेप है। सभी ए बी के तर्ज पे ही सभी राउंड शेप वाला बनेगा। राउंड और शेप के बीच में मात्र दो निष्कर्ष सही निकलेंगे कथन को छोड़ के। कौन कौन से? सभी राउंड शेप है कहा था, तो कुछ राउंड शेप है, कुछ शेप राउंड है, मात्र दो। ठीक। स्पून का शेप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन पूरा का पूरा स्पून और राउंड के बीच में है। ये राउंड जहां जहां जाएगा अपने साथ गोदी में स्पून को लेकर जाएगा। तो चूंकि सभी राउंड शेप है तो सभी स्पून शेप है, ये भी सही होगा। कुछ स्पून शेप है, ये भी सही होगा। और कुछ शेप स्पून है, ये भी सही होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। निष्कर्ष क्या था? कुछ शेप राउंड है, कुछ शेप राउंड है, कुछ शेप राउंड है। तो कुछ सभी ए बी है में कुछ भी ए सही होता है, तो ये कुछ शेप राउंड सही है। सभी स्पून शेप है, सभी स्पून शेप है, ये भी निष्कर्ष सही है। अतः आंसर जाएगा निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ क्विकली हम लोग देखे हैं, क्लास में इसको 4 या 6 क्लास में खत्म होता है, तो विस्तार से देखेंगे। आगे बढ़े, आओ इसका बताइए। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद दूसरे पद से संबंधित है। इसका संबंध इस प्रकार इससे है, चौथे का संबंध तीसरे से है, उसी प्रकार इसका संबंध कैसे होगा ये हम लोग को बताना है। अगर हम लोग ध्यान देंगे, डेनियल, DENIAL, IANDEL, ध्यान से देखने पे आप लोग को पता चलेगा कि अक्षर सारे के सारे सेम हैं, लेकिन उन लोग का क्रम बदल गया है। DEL, अगर हम लोग ध्यान दें, DE शुरू का दो और एक लास्ट वाला एक साथ हो गया, DE आगे का दोनों और लास्ट वाला मिलके DEL बन गया। यहाँ शुरू का दोनों और लास्ट वाला मिलके लास्ट में एक साथ हो गए, आगे का O और B, पीछे का T, OBT। तो इसका भी क्या होना चाहिए? आगे का दोनों FL और लास्ट का एक मिलके R, FLR लास्ट में आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? FLR, FLR इसमें है, FLR सिर्फ ए वाले में ही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात खत्म हो गई। समझ पा रहे कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं? आगे वाला भी मैच करा सकते हैं। खैर आप लोग को सिर्फ आंसर दे के निकलना है, तो ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका बताओ। सीरीज का क्वेश्चन है, काफी आसान सीरीज दी गई थी इस बार। ठीक है ना? अभी कोशिश रहेगी कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारों का एनालिसिस आप लोग के चैनल पे ही करा दिया जाए, ताकि एक क्लास वहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा मिल जाए क्लास में।
समय बच जाएगा। क्या करना होता है सीरीज को, देखना होता है कि तेजी से भाग रही है धीरे से। अगर घट रही है तो धीरे धीरे घट रही है या तेजी से। अगर तेजी से घट रही हो या तेजी से बढ़ रही हो तो या तो कुछ भाग हो रहा होगा या तो कुछ गुणा करके कुछ जो घटा रहा होगा। आराम आराम से अगर आगे बढ़ रही है इसका मतलब कुछ जोड़ रहा होगा, और जो जोड़ रहा हो किसी न किसी श्रृंखला में होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, 57 में क्या ऐड करके आना है हमको ये नहीं पता, इसके बाद 62 कहाँ से आया ये भी नहीं पता। लेकिन 62 से 71, 71 से 87 देखने पे लग रहा है कि आराम से सीरीज बढ़ रही है। आराम से बढ़ी है तो पता करो कितना ऐड हो रहा है। 62 से 71 9, 71 से 87 16, 16 से 87 से 112, तो 7 5 12, 10 बचा। 10 में से 8 गया, 2 25। 3 स्टेप जाने के बाद हम लोग पीछे झांक के देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पता चलेगा ये 3 का स्क्वायर है बच्चा, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। संभावना है कि यहाँ भी 6 का स्क्वायर ऐड हुआ हो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36। 6 और 2 8, 11 और 3 14, सही है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? 2 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा? 1 का स्क्वायर ऐड हुआ होगा। 1 का स्क्वायर 1, 56 और 1 कितना जोड़ोगे? 57 आएगा। 57 में 4 जोड़ोगे, 57 4 62, सॉरी 57 में ही जोड़ोगे बाबू 58 आएगा। 58 और 4 62। ऑप्शन नंबर ए 58 सही है। समझ पा रहे कि नहीं? समझ पा रहे कि नहीं? आसान सी चीज है ये। सीरीज है, देखेंगे धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या ऐड होके बढ़ रहा है? जो ऐड हो रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ संबंध होगा। वही पकड़ने के लिए हम लोग 3 स्टेप आगे या पीछे चलते हैं, वही हम लोग को रिजल्ट दे देता है। बताइए। इनइक्वलिटीज या असमानता से प्रश्न एक आ गया था, बताइए इसका कौन सा सही होगा। यदि b बराबर d, c बराबर u, b इज ग्रेटर देन g, u इज ग्रेटर देन r, c इज ग्रेटर देन s, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही नहीं है? ध्यान देना आप लोग, कुछ लोग इसी में कच्चा खाए थे बाबू कि सही नहीं है थे। आप लोग सही है देखे, अब पहला मिला उसी में पहला ही आंसर दे के साइड हो गए, है ना? सही नहीं है बताना था। चलो s का c से, s का c से, c इज ग्रेटर देन s यानी c बड़ा है s से। सी बड़ा है इससे, बात वही है, तो पहले वाला तो सही है। अच्छा, इसे संबंधित जो बेसिक आप लोग को बताया गया था, इसमें दो फैमिली होती है बाबू, फैमिली दो होती है या परिवार। कौन कौन सी होती है? एक ग्रेटर देन की, एक स्मॉलर देन की। यानी एक परिवार में ये दोनों होते हैं, दूसरे वाले में लेस देन और इक्वल या इक्वल। ये तीनों एक परिवार के हैं। इसमें मान लो, ये एज्यूम कर लो ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं और ये उसका लड़का है। इस परिवार का ये दादा, ये पिताजी, ये उसके पुत्र हैं। तीनों अगर एक ही परिवार के लोग एक साथ हैं तो इसमें प्रेफरेंस दादाजी को मिलना होता है। अगर ये नहीं है तो पिताजी की बात माननी होती है। वो दोनों नहीं है तो बराबर। इस वाले परिवार के लोग में अगर तीनों एक साथ कहीं हैं तो इसमें पहले प्रेफरेंस इसको, ये नहीं है तो लेस देन और इक्वल को, और वो भी नहीं है तो बराबर को। अगर दोनों परिवार के लोग आ गए तो कोई संबंध नहीं, किसी को प्रेफरेंस ज्यादा देना है किसको नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है ना? आओ, तो सी बड़ा है एस से, ये बात भी वही कह रहा है कि सी बड़ा है एस से, तो पहला सही है। एस का यू से, एस का यू से डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है। एस का यू से संबंध नहीं दिया गया है, तो एस का क्या आएगा? एस का संबंध सी से है और सी का संबंध यू से है, तो एस क्या कहेगा? सी से कि भाई देखो तुम्हारा यू से पहचान है, हमारा भी पहचान करवाओ। तो पहले इसको हम लिखें, एस इज, अरे भाई, सी इज ग्रेटर देन एस और सी इज इक्वल टू यू, तो सी इज इक्वल टू यू। अब यू और एस में अगर आप संबंध देखोगे तो ये दादाजी हैं और ये लड़का है, इन दोनों में इसी को प्रेफरेंस देंगे, यानी यू इज ग्रेटर देन एस। यू बड़ा है एस से, ये बात भी वही कर रहा है कि यू बड़ा है एस से, यानी ये भी सही है। सी वाले ऑप्शन पे आए, सी इज लेस देन आर। सी का आर से बताना है। आर यहाँ है, सी यहाँ है, दोनों के बीच में कॉमन है यू, तो पहले लिखेंगे यू इज ग्रेटर देन आर, फिर यू इज इक्वल टू सी। अब सी और आर के बीच में क्या संबंध बनेगा? बीच में ये लड़का है, ये दादाजी हैं, इन दोनों में प्रेफरेंस दादाजी को देना है, यानी सी बड़ा है आर से, ये चीज बननी चाहिए। सी बड़ा है आर से, इस वाले का मतलब है सी छोटा है आर से, यानी यही गलत है। आपको बताना था कौन से व्यक्ति सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है ये हम लोग का आंसर जाएगा। जी और डी के बीच में देख लिया जाए। जी यहाँ है
डी यहाँ है, दोनों के बीच में समझौता या अगुआ का काम करेगा बी, तो बी इज ग्रेटर देन जी एंड बी इज इक्वल टू डी। डी और जी के बीच में क्या बनेगा, बीच में दादाजी आए हैं तो डी इज ग्रेटर देन जी, डी बड़ा है जी से, डी बड़ा है जी से, ये भी अभिव्यक्ति कह रहा है। कौन सा गलत होगा पूछा था, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़े। सॉरी, बताइए, बताइए किन दो चिन्हों या अंकों को आपस में बदलने पर दी गई अभिव्यक्ति सही हो सकती है? बदलना तो पक्का है, तो ऑप्शन ही उठाएंगे हम लोग। पहला ऑप्शन अगर हम लोग लें 7 और 5 को, तो 7 की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो क्या 56 5 से पूरा कटेगा? पूरा पूरा जब कटेगा नहीं तो पूर्ण नंबर हम लोग को नहीं मिल सकता, यानी ऑप्शन ही नंबर तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इक्वल के बाद एक पूर्ण नंबर मिल रहा है, और ये 5 56 को पूरी पूरी तरह काटेगा नहीं। दूसरा देखो, गुणा और प्लस, यहाँ पे हम प्लस कर दें और गुणा की जगह पे, प्लस की जगह पे गुणा करेंगे, 7/56 8 आया, 8 पंजे 40, 40 में 8 जोड़ोगे 48, 48 में से 12 जाएगा बाबू, 60 बिल्कुल नहीं मिल सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी को देखो आप लोग, ऑप्शन सी कह रहा है प्लस और भाग। यहाँ अगर हम लोग प्लस कर दें, यहाँ भाग कर दें, तो छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं भाई, आप लोग को बॉर्ड मास पता होगा, BODMAS, चलो एस, ए एस साथ में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले रेखीय, फिर छोटा, फिर मझला, और फिर उसके बाद बड़ा वाला, ठीक है ना? फिर उसके बॉड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, ऑफ, ऑफ को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर तब भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये चीज आप लोग को पढ़े हो क्लास में भी, जल्दी खत्म हुआ है, 15 दिन हुआ होगा मुश्किल से। प्लस यहाँ रखेंगे, भाग यहाँ रखेंगे, इसको ऐड करोगे आप, 56 में 7 ऐड करेंगे बच्चा, आ जाएगा आप लोग का 63। 63 को 5 से भाग देने पे क्या पूर्ण नंबर मिलेगा आप लोग को? जब पूर्ण नंबर में नहीं मिलेगा तो ये हम लोग को 60 लाना है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन क्या है, 8 को 12 से, यहाँ 12 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए, अभी क्या होगा? 7 बटे 56 8 आएगा, 8 प्लस 12 पंजे 60, कितना आ गया, कितना 60, माइनस 8, क्योंकि 12 को रिप्लेस किया 8, 8 से 8 खत्म होगा, आएगा आंसर 60, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आंसर देगा। ठीक, समझ पा रहे हो, है ना? इसका बताइए, सीरीज का क्वेश्चन है भी शायद। 4 5 13 22 86 111, ध्यान से देखेंगे, सीरीज तेजी से बढ़ी है कि धीरे धीरे? अगर आप लोग देखो, 4 से 5 ऐड हुआ, एक 5 से 13, दोगुने के आसपास जा रहा है, 5 दूनी 10, +3 हो सकता है, 3 गुने के पास ले जाओगे तब भी पहुंचेगा, 5 या 15, 15 में से 2 गया 3, लेकिन फिर आगे 13 दूनी 26 नहीं हो पाएगा। फिर 22 चौका 4 गुने के आसपास जा रहा है, फिर 2 गुने के आसपास भी नहीं जा रहा है, तो पहले जोड़ वाली ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, +1, 8 5 13 +8, फिर 13 से 22, 13 9 22, 3 स्टेप जाने के बाद आप लोग पीछे मुड़ के झांकते हो तो कुछ ना कुछ संबंध मिलेगा, अगर होगा तो 1 8 9 देख के स्क्वायर और क्यूब को अगर दिमाग में बैठा के सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो श्योर मिलेगा आप लोग को, क्या कि ये 1 का स्क्वायर या क्यूब 2 कुछ भी हो सकता है। 8 2 का क्यूब है, 9 3 का स्क्वायर है, आगे भी देख लो क्या है, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64, तो एक भी दिख रहा था, 2 3 आगे 4 ही लेके हम लोग सॉल्व करें तो ये 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 8 का स्क्वायर भी होगा, लेकिन पीछे सीक्वेंस देखोगे तो 1 2 3 4 ही दिमाग में आना चाहिए। 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर क्यूब, ये भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, आगे भी क्या आएगा, स्क्वायर। चलो, 111 में से 86 घटाओगे आप तो आएगा आपका, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 2 गया 25 आएगा, ये क्या है, 5 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, 6 का क्यूब,
6 का क्यूब का मतलब 216, 6 एक 7, 1 1 2 और 2 1 3, 327 ऑप्शन में है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर ए। सीरीज क्या थी? पहले एक का स्क्वायर ऐड किया, फिर एक का क्यूब, दो का क्यूब ऐड किया, फिर तीन का स्क्वायर ऐड किया, फिर चार का क्यूब ऐड किया, इसी तरह आगे बढ़ता गया। समझ पा रहे हैं? इसका बताओ। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन ज्यादा थे, है ना? बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में स्क्रीन को 14E5R3S, शॉर्ट को 20O8S लिखा जाता है, तो उस भाषा में कोड को कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे अगर आप लोग तो 14 यहाँ दिखेगा, 14 N का होता है बच्चा। फिर E दिखेगा, E यहाँ पे आ गई। फिर 5 दिखेगा, E की कोडिंग है। पता ये चला कि एक कोडिंग लिख रहा है, एक की कोडिंग कर रहा है, एक वैसे का वैसा स्मॉल लेटर मिला के रख दिया। पीछे से देखो, एस स्मॉल में आया, फिर सी का 3 इसकी कोडिंग कर दिया, फिर आर स्मॉल में आया, फिर ई की कोडिंग कर दिया, फिर ई स्मॉल में आया, एन की कोडिंग कर दिया। ये चीज यहाँ भी लागू हो रही है। एस को पीछे स्मॉल लेटर में लिख दिया, एच की कोडिंग 8 लिख दिया, ओ को स्मॉल लेटर में यहाँ, फिर टी का 20। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। क्या था? सी, सी को स्मॉल लेटर में, पहले वाले अक्षर को लास्ट में स्मॉल लेटर में, पहले वाले अक्षर को लास्ट में स्मॉल लेटर में, तो इस सी को लास्ट में लिखेगा स्मॉल लेटर में, तो इन तीन ऑप्शन में स्मॉल लेटर में सी लिखा गया है। फिर ओ की कोडिंग 15 आना चाहिए, सी के बाद लास्ट से 15, सी के बाद लास्ट से 15, इसमें 19 आ गया, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर टी को स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, टी को स्मॉल लेटर में इस वाले में लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो ये ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर कैट माने बिल्ली। यही ना? अगला। बात समझ में आ रही होगी? क्वेश्चन काफी आसान थे बाबू, रीजनिंग के क्वेश्चन तो काफी ही आसान थे, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तब। इसका, दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज की गणना आपके चैनल पे भी कराया गया है, और क्लास में तो आप लोग पढ़ें दो दो बार। इसमें आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस चीज को तो आप पहचान ही रहे हो, इस चीज को आप पहचान रहे हैं, इस चीज को तो आप पहचान ही रहे हैं, है ना? जहां भी इस तरह की आकृति मिलती है बच्चा, देखो ये दिख रहा है कि नहीं? क्या करते हैं? 1 2 3 4, इस 4 का गुणा 2, 8, इसमें भी 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ये कैसे होता है? इसको प्रूव भी किया जा चुका है, ठीक है ना? प्लस इन दोनों जंक्शन पॉइंट जो है, वहां से भी कुछ नए त्रिभुज बनेंगे ऐसा, 1 2, 8 8 16 और 2 20। इतना आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ भी वही काम अगर हम लोग करें तो देखिए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गए। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, एक ये और एक ये, इनसे एक बना, एक ये, दूसरा वाला ये। इतने त्रिभुज तो आप लोग को पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। इसमें एक नया क्या हुआ है कि एक लाइन यहाँ बढ़ा दी गई है और दूसरी लाइन यहाँ बढ़ा दी गई है। इस लाइन की वजह से कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं उसको काउंट करिए आप। तो इसकी वजह से एक ये नया बन रहा है और दूसरा ये पूरा वाला तो इस 8 में काउंट हो ही गया है। तो इसकी वजह से दो ये और दो ये, 4। इसमें किसी को दिक्कत होगा? अरे भाई सीधा सीधा, 1 2 3 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 इसमें 8 दूनी 16, ये 17 एक 18, इसकी वजह से दो, इसकी वजह से दो, 18 4 22, ये 22 हो गए। इसी में एक 60 की दी गई है ये आकृति। इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें कितने बनते बच्चा, ये सीधा सीधा 3 ये दिख रहा है, 22 पहले से थे, 3 इसमें। इन दोनों के जंक्शन पॉइंट ये हैं, एक ये बना, दूसरा ये, 22 3 25 2 27। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर से बताएं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से,
1 2 3 4, 4 दूनी 8 हिस्से, 8 8 16, इन दोनों को मिलाने पे एक ये 17, एक ये 18। ठीक। एक नई लाइन यहाँ बनाई गई है, इसकी वजह से एक और ये दो नए बनेंगे। 18 2 20, 20 2 22 ये हो गए, तीन हिस्से, 22 3 25। इन दोनों को मिलाओगे 25 के बाद एक ये 26 हो गया, और यहाँ से एक 27। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। इसका बताइए। सही दर पर प्रतिबिंब का चयन करें। इसके लिए आप लोग ABCD का कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। जब खड़ा शीशा है तो दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है, जब क्षैतिज होता है तो क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ब्लैक हम भी पेन ले लेते हैं। तो पहले तो एच बनेगा, दर्पण के पास वाली वस्तु का प्रतिबिंब पहले, बाद वाली का बाद में। अगर दर्पण खड़ा है तो दाएं का बाएं होगा, बाएं का दाएं होगा, ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब क्षैतिज दर्पण है, जिसको आप लोग जेल प्रतिबिंब कहते हो, उसमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, लेकिन दाएं का बाएं में कोई चेंजिंग नहीं। आप लोग सुबह शीशे में ऐसे मुंह देख के झाड़ते हो चेहरा, बाई तरफ मांग फाड़ते हो तो उसमें दाई तरफ फाड़ रहा होता है। बाई तरफ अगर हम पेन रखे होते हैं तो उधर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसमें दाई तरफ पेन रखा होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सर नीचे दिखे पैर ऊपर? नहीं। तो सामने जो खड़ा है वो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब दाएं का बाएं, बाएं का दाएं करता है। लेकिन यदि आप अपने गांव के नदी के किनारे जाओ, तालाब किनारे जाओ, नहर के किनारे जाओ, नहीं कुछ है तो बल्टी भर के उसमें देखो, तो उसमें जो परावर्तक तल है वो जल प्रतिबिंब, जो जल है या क्षैतिज में रखा हुआ प्रतीत होता है शीशा, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा ऊपर से नीचे गया ना, तो उसमें दिखेगा कि पैरवा पहले दिखेगा, अंदर खड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति है। ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, लेकिन दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये सीधा है तो दाएं का बाएं होगा, बाएं का दाएं। तो ये सबसे अंतिम में तो सबसे पहले इसका बनेगा एच उल्टा। सबसे पहले एच इस तरह का होना चाहिए, इसमें बी वाला छोड़ के बाकी सारे में उस तरह बना हुआ है। सात अगर बाएं से दाएं जाके नीचे आ रहा है, अगर ऐसा जाके ऐसा आ रहा है, तो इसके प्रतिबिंब में कैसे बनेगा, ऐसा। यानी ये चीज एच के बगल में सात इस तरह किसमें दिख रहा है, तो सात उल्टा हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। सात उल्टा हो गया, ये भी नहीं होगा। सात ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। टी का देखा जाए तो टी ऐसा, दो का देखा जाए, छह देखा जाए, और बी देखा जाए, बी का क्या हो जाता है बच्चा, डी हो जाता है। सारी प्रैक्टिस अगर आप लोग करें हैं तो आसान सी चीज है ये। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट मनी बिल्ली। कौन सा है ये, असंगत का चयन कीजिए, बताइए इसमें क्या होगा। असंगत, असंगत का चयन करें। इसे संबंधित आप लोग को पता होगा, तीन चैप्टर मिलता है, एक एनालॉजी समानता, दूसरा संगत या असंगत, जिसको समानता या असमानता भी कहते हो, समानता या भिन्नता भी कहते हो। एनालॉजी में आपको ऊपर कुछ चीजें दी होंगी, एक डाटा दिया होता है, ऊपर एक डाटा आप लोग को, हम्म, ऊपर आप लोग को एक डाटा दिया होता है, इसके जैसा कौन सा है वो छांटना होता है, तो ये क्या कहलाता है, एनालॉजी या समानता। ठीक है ना। लेकिन संगत असंगत में क्या होता है कि चारों में आपस में मिलान करो, कोई तीन एक जैसा होगा, एक ठो अलग होगा, उसी को छांटना है। आओ देखते हैं क्या करना है इसमें। सारे नंबर सम, इसमें भी सारे सम। अब दो ऑप्शन एक जैसे हो गए तो इसमें एक सम विषम, सम विषम का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगेगा। क्या कर सकते हैं, ऐड करके देखें। 9 1 10 2 12, 9 1 10 2 12, 8 4 12 3 15, 7 5 12 6 18 है। 9 1 10 2 12, इसमें 5 3 8 2 10, ये 12 आ रहा है, ऐड करने पे ये 10 आ रहा है बच्चा। ये 9 1 10 2 12, 7 2 9 3 12 है। चलो, तीन ऑप्शन ऐसे दिखे आप लोग को कि इसमें पहला वाला जोड़ने पे 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, लेकिन इस वाले का 10 आ रहा है, तो इस हिसाब से हमको बी लग रहा है। अन्य वाला भी मैच करा लें। 8 4 12 3 15, 6 3 9, 9 4 13 इसमें आ रहा है। 8 4 12 3 15 इसमें भी आया, 5 4 9 6 15 इसमें भी आया। इस हिसाब से सारे मैच कराओगे तभी ऑप्शन बी ही आ रहा है इसका। इसका 18, सॉरी 7 5 12,
6 18, इसका 16, 7 5 12 6 18, 9 10 8 18, मिला जुला के ऑप्शन नंबर बी ही है, जिसके अंकों का योग अन्य 3 के अंकों के योग से अलग आ रहा है, इस वजह से ये असंगत है। ठीक है ना। 18 के बाद 19, असंगत विकल्प को छांटें। ईमानदार, शरारती, क्रिएटिव, बच्चे। ऑनेस्टी, शरारत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉटी, और क्रिएटिव का हिंदी होता है आप लोग का रचनात्मक। नए तरीके से काम करने की क्षमता ही रचनात्मकता या क्रिएटिविटी कहलाती है। बच्चे, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ईमानदार, शरारती या क्रिएटिव, ये एक गुण होते हैं, गुण, प्रॉपर्टी है ये। एक तरह की प्रॉपर्टी है या गुण है। बच्चे जो है, बच्चा, बच्चे के अंदर की प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों क्या है, एक गुण को विशेषता, गुण या विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। हई अलग है जो एक बच्चा या जीव को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए चित्र में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें। चलो, प्रश्न की जगह पे कौन सा आएगा पता लगाने के लिए हमको क्या करना है, ये फिगर कंप्लीट होना चाहिए। क्या सिलेक्ट हो रहा है बाबू, ये जाके एक सीधी लाइन जानी चाहिए, बाकी ये पूरा आके कंप्लीट हो। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो सीधी लाइन जा रही है, बस एक छोटे वाले खाने में ही जाके रुक जाए, ये पूरा नहीं आना चाहिए। इसमें पूरा चला गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें छोटे वाले खाने तक गया लेकिन लास्ट में भी ऐड हो गया, लेकिन अन्य किसी में भी लास्ट तक नहीं गया, तो इसकी वजह से ये वाला गलत हो गया। इसमें तो ठीक है, फिर बीच में सिर्फ एक ही लाइन आनी चाहिए, एक आउटर वाली एक उसके अंदर। इसमें आउटर के अतिरिक्त 2 लाइन आ गई, तो इसमें से ऑप्शन डी भी नहीं जाएगा। ऑप्शन सी वाले में ये जाके नीचे वाले खाने तक रुक गया है, आउटर वाले लाइन के अंदर एक बक्सा बस लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फॉर कैट माने बिल्ली। बात समझ पा रहे कि नहीं, ऑप्शन सी कौन सा संगत है। तो ये रहा आप लोग का 20 क्वेश्चन, अब तो नहीं है ना, ये रहा आप लोग के 20 क्वेश्चन जो क्लास टेस्ट में हुए और जीडी के लिए महत्वपूर्ण थे। आप लोग का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, कुछ लोग कुछ जल्दीबाजी में गलत भी किए हैं, तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप लोग करते रहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट के एनालिसिस के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।